हाय एवरीवन। देखो, ब्लिंकिट और जोमेटो की पेरेंट कंपनी एटर्नल ने अभी अपना Q1 27 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। एज पर द रिजल्ट कंपनी ने 182% का रिवेन्यू में एंड 268% का प्रॉफिट में जंप दिखाया है, बट स्टिल मार्केट इससे सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए 60 सेकंड में समझते हैं कि एक्चुअल पीछे का रीजन क्या है। चलिए पहले नंबर्स देखते हैं। एज पर Q1 FY27 के रिजल्ट एटर्नल का नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ हो गया है, यानी कि 268% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। रिवेन्यू भी 7,167 करोड़ से बढ़कर 20,211 करोड़ तक पहुंच गया है और ब्लिंकिट का बिजनेस भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड अगर डेटा को देखें तो नेट ऑर्डर वैल्यू में ऑलमोस्ट 86% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही कंपनी ने एक ही क्वार्टर में 200 नए डार्क स्टोर्स खोल दिए हैं, यानी अब ब्लिंकिट के पास कुल मिलाकर 2,443 स्टोर्स हैं। लेकिन यही सारी सच्चाई नहीं है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट पे देख के तो लगता है कि कंपनी ने 182% का ग्रोथ जो दिखाया है वो एक्चुअल बिजनेस एक्सप्लोर किया होगा, बट एक्चुअल रीजन छिपा है इसके अकाउंटिंग बिजनेस मॉडल के चेंज में। देखो, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। पहले ब्लिंकिट जो है वो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल को फॉलो करता था, जिसमें हम कमीशन को ही एज अ रिवेन्यू काउंट करते थे, बट अब ब्लिंकिट ने शिफ्ट कर दिया इन्वेंट्री लेड मॉडल पे। इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर की पूरी वैल्यू है हम उसी को एज अ रिवेन्यू काउंट करते हैं, जिस वजह से एकदम से रिवेन्यू में इतना सारा बूम देखने को मिला है। यानी ये जो हेडलाइंस इतनी इंप्रेसिव नजर आ रही है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा अकाउंटिंग मॉडल में चेंज की वजह से भी मिला है। चलो अब बात करते हैं मार्केट के डिसअपॉइंटमेंट की। उसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट की एक्सपेक्टेशन। देखो, एक्सपर्ट्स का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 258 करोड़ के आसपास आएगा, बट रिजल्ट में आया 92 करोड़। साथ ही में कंपनी ब्लिंकिट की एक्सपेंशन में, सप्लाई चेन में और नए बिजनेस में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। देखो, ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग हो रही है, बट यही चीज़ जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर प्रेशर डाल रही है और इसी वजह से हमने शेयर की वैल्यू में वॉलेटिलिटी देखी। देखो, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 4% डाउन चला गया, हालांकि वो रिकवर कर गया। अब इससे हमें एक चीज़ और समझ में आ गई कि मार्केट सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट नहीं देखता, वो साथ में ये भी देखता है कि जो कंपनी है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट कर पा रही है या नहीं। आज की जो ग्रोथ चल रही है वो कल के सस्टेनेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं। एंड फॉलो फॉर मोर।